हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरएक्स फार्मा चैट। आज की वीडियो में मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि कैसे कैसे लक्षण उस कंडीशन में आते हैं जब वेजाइना से बदबू आना शुरू हो जाती है और इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हम घर में कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। कई लेडीज सोचती हैं कि जैसे योनि से बदबू आना शुरू हो गई तो ये नॉर्मल बात है, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं। उस कंडीशन में जब आपके विजाइना से बदबू आना शुरू हो गई, ये कोई सीरियस इंफेक्शन का कारण भी हो सकता है। मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो कुछ सिम्टम्स मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं जब विजाइना से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, योनि बदबूदार हो जाती है। सबसे पहले तो लाइट स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि फिश लाइक स्मेल होती है, मेटल लाइक स्मेल होती है या अमोनिया लाइक ऑर्डर होती है। यहाँ विजाइना है बदबूदार हो जाता है, किसी भी तरीके की स्मेल यहाँ पे आ सकती है। यीस्ट इंफेक्शन के साथ साथ यहाँ पे यीस्ट की स्मेल आ सकती है। तो इस तरीके से बहुत टाइप की जो स्मेल है ये विजाइना से आ सकती है। सेकंड वन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि विजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जब विजाइना से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये डिस्चार्ज जो है, जब ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए योनि से बदबू आने का, तो ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ता ही जाता है और ये कलर भी चेंज कर लेता है। जैसे कि व्हाइट होता है तो व्हाइट से क्रीमिश हो जाता है, येलो भी आ सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ग्रीनिश कलर का भी हो सकता है। तो जिस तरीके बदबू योनि की बढ़ती ही जाती है, ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है ये कलर भी चेंज करता है और ये विजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ता ही रहता है। इसलिए टाइम रहते इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पेनफुल यूरिनेशन। जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं, जब आपके योनि से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो वो यूरिन आप पेन के साथ यहाँ पे पास करते हैं। जब यूरिनेशन जो है वो पेन के साथ होता है तो उसके साथ साथ हमारे पेल्विक एरिया में भी पेन रहना शुरू हो जाती है। तो जो हमारा पेडू जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पेन रहना हमें शुरू हो जाती है। हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम भी रहने लग जाती है, जैसे कि आपको बार बार यहाँ पे फील हो रहा है, एक बार में आप पूरा यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि आपको यूरिन आ रहा है। तो जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं आपको एक भारी पेन का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कंफर्ट। आपको रेगुलर यहाँ पे डिस्कंफर्ट रहना शुरू हो जाए, बल्वा पार्ट की स्वेलिंग रहना यहाँ पे शुरू हो जाती है, बल्वा पार्ट में यहाँ पे इचिंग होना शुरू हो जाती है। विजाइना हमारा अंदर का पार्ट होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। हमारे विजाइना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है ये हमारे बल्वा पार्ट से स्टार्ट होती है। जब हमारे विजाइना के बल्वा पार्ट में, बल्वा पार्ट कौन सा होता है, जो हमारे विजाइना का लिप्सिंग पार्ट होता है, जो बाहरी पार्ट होता है, और बल्वा पार्ट में ही जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे विजाइना को कोई इंफेक्शन होना हो तो सबसे पहले बल्वा पार्ट में ही यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बल्वा पार्ट में यहाँ पे इचिंग रहना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, छोटे छोटे दाने होना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती है और एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सी रहना यहाँ पे शुरू हो जाती है जब रेगुलर यहाँ पे इचिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई वेजाइना का इन्फेक्शन, जैसे कहते हैं कि वेजाइना का इन्फेक्शन हो, तो वो वेजाइना का इन्फेक्शन नहीं होता है। वेजाइना के इन्फेक्शन होने से पहले यहाँ पे बल्वा पार्ट में इन्फेक्शन होता है। अगर हम अपने बल्वा पार्ट की सफाई अच्छे तरीके से रखते हैं, हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखते हैं, तो हमारे वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि जो वेजाइना होता है, हमारा यूट्रस होता है, इनमें सेल्फ क्लीनिंग की पावर होती है। ये अपने आप ही अपने आप को क्लीन करने की पावर रखते हैं, क्योंकि इनमें बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं उसका बैलेंस होते चलता है। थोड़ा थोड़ा जब हमें वाइट डिस्चार्ज आता है, पीरियड से पहले भी आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले ही आपको हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो गया और पूरे महीने भी आपको हल्का हल्का कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाइट डिस्चार्ज इसलिए आता है, ये आपका एक साइन होता है कि आपका यूट्रस, आपका विजाइना अंदर से बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि हमारे विजाइना में, हमारे यूट्रस में ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्फ क्लीनिंग करते हैं हमारी विजाइना को और यूट्रस को। इसलिए विजाइना को वॉश करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है। जब भी क्लीननेस की, जब भी हाइजीन की बात यहाँ पे आती है, तो सबसे पहले हमें अपने बल्वा पार्ट की क्लीनिंग, बल्वा पार्ट की हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, आपको एक भारी पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। कई बार इंटरकोर्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा हैवी वाइट डिस्चार्ज होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, जब भी आपके विजाइना से स्मेल आने की दिक्कत आपको चल रही होती है। तो इसके साथ साथ गाइज मैं आपको कुछ प्रिवेंशन और कुछ ट्रीटमेंट के स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करके हम अपने विजाइना की बदबू को दूर कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें फॉलो करना है शावर और बाथ। जब भी आप शावर लेते हैं, जब भी आप बाथ लेते हैं,
तब आपको अपने वेजाइना के वल्वा पार्ट की क्लीनिंग जरूर करनी है। वल्वा पार्ट की क्लीनिंग के लिए चाहे समर है चाहे विंटर है, तो आपको यहाँ पे गर्मियों सर्दियों में हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उससे ही अपने वल्वा पार्ट की सफाई करनी है। सफाई करने के लिए किसी ब्रश की जरूरत नहीं है, कॉटन की जरूरत नहीं है, पफ की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने क्लीन फिंगर से ही हल्का हल्का सॉफ्ट हैंड से यहाँ पे अपने वल्वा पार्ट की गर्म पानी के साथ सफाई कीजिए। जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी जिक्र किया है इस बात का कि आप यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए अजवाइन वाटर का यूज भी कर सकते हैं। अजवाइन वाटर आपके वेजाइना के लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है कि कोई भी बैड बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन आपके वेजाइना तक नहीं पहुंच पाता जब आप अजवाइन वाटर का वॉश करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे बात लेते हैं, जब भी आप यहाँ पे नहाते हैं, अपने वल्वा पार्ट की सफाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्केट के जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंटीमेट वॉश आप यूज करते हैं, जैसे कि आप कोई परफ्यूम यूज करते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के आप कोई स्प्रे यूज करते हैं, तो उन चीजों को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके वेजाइना में इंफेक्शन का कारण बन सकता है। आपके वेजाइना का पीएच जो है ये बिल्कुल चेंज कर देता है। आपके वेजाइना में जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस होकर चलता है, उस बैलेंस को ये बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से जो वेजाइना की केमिकल प्रोसेसेस होती है वो बिगड़ जाती है और हमारे वेजाइना में बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, वेजाइना के और इन्फेक्शंस हो सकते हैं और वेजाइना से जो बदबू आती है उसको बढ़ा भी सकता है। और वेजाइना से अगर बदबू नहीं आ रही है तो उस बदबू को ये स्टार्ट भी कर सकता है। इसलिए आप मार्केट से बने हुए प्रोडक्ट्स को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, चाहे आपके वेजाइना से स्मेल आ रही है चाहे नहीं आ रही है। थर्ड, मैं यहाँ पे बात करती हूँ अपने वेजाइना को अंदर से धोना बंद कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वेजाइना के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपने आप अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं। हमारा यूट्रस जो है, हमारा वेजाइना है, अपने आप अपने अंदर की क्लीनिंग कर लेते हैं। इसलिए जब भी जरूरत है हमें अपने वल्वा पार्ट को साफ करने की, वल्वा पार्ट की क्लीनिंग की ही जरूरत है। वेजाइना को अंदर से वॉश करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके वेजाइना से बदबू आना शुरू हुई है, आपने किन चीजों में चेंज किया। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते टाइम आपने जिस कॉन्डोम का यूज करते हैं, क्या आपने उसको चेंज किया है, कोई फ्लेवर चेंज किया है कॉन्डोम का, क्या आपने कोई नया इंटीमेट वॉश आपने यूज किया, क्या आप अपने वल्वा पार्ट को धोने के लिए किसी वॉश का यूज किया है, किसी सोप का यूज किया है। तो इस तरीके से आपने हर चीज का, जो भी आपने अपने प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई करने वाली चीजों को चेंज किया, उसके बारे में आपने ध्यान रखना है। उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस चीज को चेंज करने के बाद आपके वेजाइना में ये चेंजेस आया। नेक्स्ट बात करती हूँ स्टे हाइड्रेट। एक दिन में 16 से 18 गिलास पानी आपको पीना ही है और यह भी ध्यान रखना है कि अपने वेजाइना में बिल्कुल आपने गीलापन नहीं रहने देना है। अगर यूरिन पास करने जाते हैं आप, तो अपने वेजाइना को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद ही पैंटी को पहनिए। और जब भी अगर आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है तो उसको आप बिल्कुल ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये भी आपके वेजाइना से आने वाली बदबू का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बैलेंस्ड डाइट को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपने हेल्दी वेजाइना के लिए। इसमें आप फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स को, स्प्राउट्स को ऐड कर सकते हैं, लीन प्रोटीन को ऐड कीजिए। और यहाँ पे जो भी आप फ्रूट्स यूज करते हैं उसमें सिट्रस फ्रूट्स जरूर होने चाहिए, जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये हमें वेजिनिटीज को, मतलब कि हमारे वेजाइना के हर तरीके के इंफेक्शन को, वेजाइना से आने वाली बदबू को भी दूर रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो भी पैंटी आप यूज करते हैं वो ध्यान रखिए कि कॉटन की होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट पैंटी ना पहनिए। और जब भी आप अपने इनर वियर्स को सुखाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको सनलाइट में ही सुखाइए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जब आप छाया में अपने कपड़ों को सुखा रहे हैं वो बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में वो बैक्टीरिया आपके कपड़ों में से बिल्कुल किल हो जाते हैं और जो आपके कपड़े होते हैं बिल्कुल फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोशिश कीजिए कि जो आपके इनर वियर्स होते हैं उसको आप धूप में सिखाइए। नेक्स्ट बात करती हूं कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं, आप अपने वेजाइना को चोट से, आप अपने वेजाइना को किसी भी ऐसी चीज से बचाइए जिससे आपके वेजाइना को नुकसान हो सकता है। जैसे कोई भी आपके वेजाइना में चोट लग सकती है, जैसे कोई बाहरी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, सेक्स करने से पहले किसी स्प्रे का यूज करें, तो ऐसी चीजों से आप अपने वेजाइना को बचाइए, क्योंकि ये वेजाइना की बदबू के साथ साथ अपनी वेजाइना में इंफेक्शन भी कॉज कर सकती है। इसलिए मार्केट से बने हुए प्रोडक्ट बिल्कुल आपको यहाँ पे
लीव करनी चाहिए। अपने वेजाइना में किसी तरीके का इन्फेक्शन फील कर रही है, किसी तरीके की बदबू फील कर रही है ड्यूरिंग या आफ्टर सेक्स, एक बार आपके पार्टनर को यहाँ पे चेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है, वेजाइना का इन्फेक्शन जो है या फिर वल्वा का इन्फेक्शन जो है या फिर वेजाइना का जो स्मेल है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बिल्कुल यहाँ पे आप इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बिल्कुल आपको कॉन्शियस होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो भी आप मेंस्ट्रुएशन कप्स को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, उसकी क्लीनिंग की तरफ बिल्कुल आपको ध्यान देना है, उसकी हाइजीन की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप सिंपल वाटर से उसको वॉश करके दोबारा से आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि ये भी आपके वेजाइना से बदबू आने का कारण हो सकता है, वेजाइना में आपको इंफेक्शन कर सकता है। इसलिए इस कंडीशन में आपको स्पेशली क्लीनिंग का ध्यान देना चाहिए। अपने पीरियड्स अपने पैड को यूज कर रहे हैं 5 to 6 आवर्स के बाद आपको बिल्कुल ये पैड चेंज करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब आप एक ही पैड को यूज करते हैं ये इंफेक्शन का कारण हो सकता है। और पीरियड्स के दौरान बिल्कुल आपने हाइजीन का ध्यान यहाँ पे रखना है, बिल्कुल गंदगी में आपने अपने वेजाइना को नहीं रखना है, बिल्कुल क्लीनिंग का आप ध्यान रखिए। जब भी अपने वेजाइना को पीरियड्स के दौरान आप साफ करती हैं, वॉश करती हैं, तो यहाँ पे हल्का गर्म पानी ही आप यूज कीजिए। ये बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने में आपकी हेल्प करता है। फुल डे के वर्कआउट के बाद आप रात को सोते हैं तो कोशिश करना कि आप अपने वेजाइना को हल्के गर्म पानी से वॉश करके जरूर सोएं। और अगर आपके पीरियड्स वगैरह नहीं चल रहे हैं तो रात को आप पैंटी उतार के भी सो सकते हैं, कि आपके वेजाइना में गीलेपन से आपके वेजाइना को बचाएगा और इन्फेक्शन से आपके वेजाइना को बचाएगा। तो आपके वेजाइना में एक सफोकेशन हो रही है ड्यूरिंग नाइट जब आप पैंटी पहनते हैं, तो ये आपको बिल्कुल रिलीफ करेगा और आपके वेजाइना में होने वाली जो बदबू है उससे आपको बिल्कुल रिलीफ करेगा। पीरियड्स खत्म होते हैं 4 या 5 दिन के बाद, कोशिश कीजिए कि आप 4 से 5 दिन तक अपनी पैंटी नहीं पहनिएगा, क्योंकि ये भी आपके वेजाइना की स्मेल को दूर करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो हमें पता है कि जो पसीना होता है वो स्पेशली गर्मियों में ही आता है। जब आप अपने फील कर रहे हैं कि आपकी जो पैंटी है वो पसीने से बिल्कुल तर हो गई है, इमीडिएटली आपको अपनी पैंटी को चेंज करना है, क्योंकि ये आपके वेजाइना में इंफेक्शन कर सकता है, आपके वेजाइना में यहाँ पे बदबू का कारण हो सकता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे फील करते हैं कि आपके जो पैंटी है वो पसीने से बिल्कुल भीग गई है, तो आप अपनी पैंटी को चेंज कीजिए। वेजाइना से स्मेल आनी शुरू हो जाती है तब सिट्स बाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा आपके वेजाइना की ऑर्डर को दूर करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टब लेना है, टब में हमें हाफ कप एप्पल साइडर विनेगर डालना है। एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्ट यूज मत कीजिए अपने वेजाइना के ऊपर, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये यहाँ पे जलन कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है। इसलिए टब में आधा कप एप्पल साइडर विनेगर आप डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और अपना लोअर पार्ट इस पानी में डिप करके आप 15 से 20 मिनट तक आप इसमें बैठिए। आपके वेजाइना की बदबू को दूर करने में ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा और रेगुलर आपको ऐसे करना है। आपके पास टाइम हो तो दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। एक बार आप एप्पल साइडर विनेगर यूज कर सकते हैं, एक बार सिंपल ल्यूकवार्म वाटर से सिट्स बाथ आप कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगी कि सिट्स बाथ के लिए आप नीम के पत्ते यहाँ पे यूज कीजिए। इसके लिए आपने क्या करने हैं, काफी सारे आप नीम के पत्ते लीजिए, उसको उबालिए। नीम के पत्तों का पानी जब आधा कप रह जाता है, इसको अच्छे तरीके से छान के एक ल्यूकवार्म वाटर के टब में डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। 15 से 20 मिनट तक ये सिट्स बाथ कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपके वेजाइनल ऑर्डर को दूर करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरी मैं यहाँ पे बात करूंगी बेकिंग सोडा का। जो बेकिंग सोडा है ये भी हमारे वेजाइना की ऑर्डर को दूर करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसके लिए हमने क्या करना है, एक वाटर टब लेना है ल्यूकवार्म वाटर का, उसमें हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा का डालना है। इसको अच्छे तरीके से इस पानी में मिक्स कीजिए और 15 से 20 मिनट तक आप सिट्स बाथ इस पानी में लीजिए। रेगुलर ऐसा करने पे आपके वेजाइना की जो स्मेल है वो बिल्कुल चली जाएगी। सिट्स बाथ लेने के लिए व्हाइट विनेगर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टब में 2 से 3 चम्मच ही आपको व्हाइट विनेगर का यहाँ पे यूज करना है। ये भी आपके वेजाइना की ऑर्डर को, वेजाइना की बदबू को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। टी ट्री ऑयल, जो टी ट्री ऑयल होती है ये भी आपके वेजाइना की बदबू को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए डायरेक्ट कभी भी इसको यूज ना कीजिए। जब भी इसको आपने यूज करना है, एक वाटर टब लीजिए,
ल्यूकवार्म वाटर उसमें डालिए और उसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही टी ट्री ऑयल की इसमें डालना। इसे टी ट्री ऑयल को इस पानी में मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट तक सिर्फ बहुत लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पे रेमेडीज बताई हैं आपके विजाइना की बदबू को दूर करने के लिए, इसको जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए कि मेरी बताई गई होम रेमेडी से आपको कितना फायदा मिल रहा है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।